Hello बच्चों, let's do this question. The question says, let P denote the perimeter of triangle ABC. If capital M is a point in the interior of triangle ABC, then statement 1 is MA plus MB plus MC less than capital P, because statement second is MA plus MB less than AC plus BC. Clear? देखिए यहाँ हम बात करें सबसे पहले ट्राइंगल ABC में हमारे पास क्या गिवन है, इसका जो पेरीमीटर है वो कैपिटल P है और साथ में M जो है वो इंटीरियर पॉइंट है किसमें, ट्राइंगल ABC में. क्लियर? तो इसको हम यहाँ पे फिगर से समझते हैं. ये हमारे पास सिंपल एक ट्राइंगल ABC हमने ले लिया. ठीक है, ये हमारे पास A वर्टेक्स हो गया, B हो गया एंड C हो गया. क्लियर? इंटीरियर पॉइंट ले लिया हमने यहाँ पर M, तो ये यहाँ कहीं भी हमारे पास M पॉइंट हो सकता है. ठीक है, अब क्या करते हैं हम, देखो यहाँ से आगे समझने के लिए सबसे पहले तो हम बात करें पेरीमीटर की. पी क्या है यहाँ पे, उसको नोट कर लेते हैं हियर, कैपिटल पी. तो पी होगा हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी है. अब हमने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले बी एम को मीट किया और इसको आगे तक लेके गए हम. ठीक है, तो ये एसी को जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट जो आया हमारे पास, इसको मैंने एन से डिनोट कर लिया. ठीक है, ऐसे हमने क्या किया, ए और एम को भी क्या किया यहाँ पर मीट किया. ठीक है, तो ए और एम को भी अगर मैं मीट करूंगा, ठीक है, तो इस टाइप से मैंने लाइन ले ली यहाँ पर. क्लियर? ये जो हमारे पास आगे BC पे जो पॉइंट आने वाला है, इसको सिंपल मैं यहाँ पे R से डिनोट कर लेता हूँ. क्लियर? अब देखें यहाँ से आगे हम कंटिन्यू करते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर सम की. फिगर से है ना, फिगर से हम देखते हैं यहाँ पर AC और BC का सम. ठीक है, तो ये हमारे पास AC प्लस BC ये किसके इक्वल होगा. देखो AC को मैं कैसा नोट कर सकता हूँ, AC को मैं नोट कर सकता हूँ यहाँ पर AN प्लस NC. क्लियर? फिगर से देख रहे हैं, AC को हम कैसा नोट कर सकते हैं, AC को हम नोट कर सकते हैं AN प्लस NC, और BC जो है उसको हमने एज इट इज रखा है यहाँ पर. क्लियर? अब देखो यहाँ से आगे अगर हम कंटिन्यू करें, इस AN को तो मैंने एज इट इज रखा. ठीक है, और ये जो NC प्लस BC को अगर हम देखेंगे, तो NC प्लस BC इसको आप देख लें ट्राइंगल BNC में, ये आपके पास टू साइड्स का सम है, और टू साइड्स का जो सम होता है वो थर्ड साइड से कैसा होता है, ग्रेटर होता है. तो हमने क्या किया यहाँ पर, AN को तो रखा एज इट इज, और NC प्लस BC की जगह हमने रख दिया BN. तो इसका मतलब हमने क्या कर दिया यहाँ पर, हमने तो यहाँ पर लेस वैल्यू रख दी ना. BC और NC का जो सम है वो तो BN से ग्रेटर है, इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, AN प्लस BN जो है हमारे पास वो लेस हो जाएगा इससे. क्लियर? अब इसको आगे हम कंटिन्यू करें, देखें अब क्या किया मैंने, AN को एज इट इज रखा, और BN जो है इसको मैंने टू पार्ट्स में नोट कर दिया. BN देख लें आप डायग्राम में, BM प्लस MN होगा, तो ये हो गया BM प्लस MN. ठीक है, ये फिगर से आप इजीली देख सकते हैं यहाँ पर BN जो है वो BM प्लस MN के इक्वल है. फिर से आप देखें यहाँ से आगे हमने क्या किया, यहाँ पे अगर हम देखें तो BM जो हमारे पास चल रहा है इसको तो रखा मैंने एज इट इज. ठीक है, और AN प्लस MN, AN प्लस MN, ठीक है, इसको आप देख लें ट्राइंगल AMN में आपके पास AN और MN का जो सम है वो AM से कैसा होगा, ग्रेटर होगा. तो यहाँ पे मैंने नोट कर दिया सिंपल AM. ठीक है, तो इसका मतलब ये वैल्यू कैसी, ये वैल्यू तो हमारे पास लेस होगी, क्योंकि BM प्लस MN जो है वो ग्रेटर होगा किससे, AM से. क्लियर? तो इसका मतलब यहाँ से अगर हम देखेंगे, सबसे फर्स्ट था हमारे पास AC प्लस BC जो कैसा चल रहा है, ग्रेटर चल रहा है किससे, लास्ट वाले को देख लो आप, BM प्लस AM से. तो ये बन जाएगा हमारे पास BM, इसको मैं MA नोट कर सकता हूँ प्लस, ठीक है, या AM जो है इस AM को हम MA नोट कर सकते हैं, और BM जो है इसको मैं MB नोट कर सकता हूँ. क्लियर? ये कैसा है, लेस से किससे, AC प्लस BC से. तो यहाँ से इजीली हमको पता लग रहा है स्टेटमेंट सेकंड कैसा हो जाता है हमारे पास, स्टेटमेंट सेकंड जो है वो ट्रू हो जाता है. क्लियर? स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू. क्लियर? अब देखो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा, ये तो अभी हमने किसके लिए सॉल्व किया था, ये हमने AC प्लस BC के लिए सॉल्व किया था. ठीक है, तो सेम एज इट इज हम क्या करें, अगर इसको आगे और सॉल्व करते तो हमारे पास क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं, यहाँ से देख लें, नोट कर लेते हैं. सिमिलरली सिमिलरली हमारे पास क्या आ जाएगा, BM प्लस CM. ठीक है, BM प्लस CM किससे लेस आ जाएगा, AB प्लस AC से. ठीक है, देखो ये जो रिजल्ट हमारे पास आया था इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पर वन इनइक्वलिटी दे देता हूँ, है ना. MA प्लस MB कैसा आ गया, AC प्लस BC आ गया. ऐसे अगर मैं BM और CM इनका सम देखूंगा तो AB प्लस AC से कैसा आएगा, लेस आएगा. ठीक है, और ऐसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर थर्ड नंबर में, थर्ड नंबर पे हमारे पास B और C, पहले हमने देखो सबसे पहले हमने M के साथ AB लिया, फिर BC लिया, अब किसे लेंगे, AC को लेंगे. ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर सिंपल CM प्लस AM. ये किससे लेस आ जाएगा, ये लेस आ जाएगा AB प्लस BC से. ठीक है,
इसको हमने सेकेंड दिया यहाँ पर, इसको थर्ड दिया। इन सब का सम कर लेते हैं हम, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड का सम करेंगे तो देख लें आप यहाँ पे आपके पास क्या क्या चल रहा है। एम ए एम बी एम ए, या सिंपल इसको मैं बोल देता हूँ ए एम प्लस बी एम, ठीक है, ये था फर्स्ट। फिर सेकंड में हमारे पास बी एम प्लस सी एम, फिर थर्ड आया हमारे पास यहाँ पर सी एम प्लस ए एम। और आर एच एस में क्या क्या है, ये लेस आएगा हमारे पास, है ना। यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा, लेस देन का साइन है सभी में। फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों इनिक्विटीज़ में कैसा साइन है, लेस देन का, तो यहाँ भी लेस देन आएगा। ऐसे आप देख लें, फर्स्ट वाले में था हमारे पास ए सी प्लस बी सी, सेकेंड इनिक्विटी में आया हमारे पास ए बी प्लस ए सी, और थर्ड इनिक्विटी में आया हमारे पास ए बी प्लस बी सी। क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास ये ए एम भी डबल टाइम हो गया, बी एम भी और सी एम भी, तो ये हो गया 2 टाइम ऑफ ए एम प्लस बी एम प्लस सी एम, लेस देन 2 टाइम ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। क्लियर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो ए एम प्लस बी एम प्लस सी एम, ये लेस आ जाएगा हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी से, ठीक है। और ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी क्या हमारे पास यही पी है, स्टार्टिंग में देखा था हमने। क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास ए एम प्लस बी एम प्लस सी एम, ये कैसा हो गया, लेस देन पी हो गया यहाँ पर। क्लियर। तो इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट भी हमारे पास ट्रू हो गया, स्टेटमेंट सेकंड भी ट्रू हो गया। क्लियर। और स्टेटमेंट सेकंड आया कहाँ से, अगर आप देखेंगे स्टेटमेंट सेकंड के लिए भी तो हमने ये जो स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट फर्स्ट जो है हमारे पास ये कैसा है, जब पहले हमने सेकंड सोल्व किया इसी की हेल्प से हमारे पास क्या आया, फर्स्ट आया यहाँ पे। क्लियर। तो हम क्या बोल सकते हैं, स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट फर्स्ट। क्लियर। सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।